नाज़रीन, कभी किसी ने आपका मैसेज देखा लेकिन जवाब नहीं दिया। पहले आपने खुद को समझाया कि शायद मसरूफ होगा, फिर 1 घंटा गुजरा, फिर 2 घंटे गुजर गए, फिर आपने दोबारा फोन उठाया, चैट खोली, अपना ही आखिरी मैसेज पढ़ा, फिर उसका लास्ट सीन देखा, फिर दोबारा फोन लॉक कर दिया। लेकिन दिमाग खामोश नहीं हुआ। आप सोचने लगे, क्या मैंने कुछ गलत कहा है? क्या वो मुझसे नाराज है? क्या उसकी जिंदगी में कोई और आ गया है? क्या उसके लिए मेरी अहमियत खत्म हो गई है? और फिर आपके अंदर एक जंग शुरू हो जाती है। एक आवाज कहती है कि एक और मैसेज कर दो, दूसरी आवाज कहती है कि नहीं, अपनी इज्जत का ख्याल रखो, और आप इन्हीं 2 आवाजों के दरमियान फंस जाते हैं। ये सिर्फ एक मैसेज का जवाब न मिलने की बेचैनी नहीं होती, बल्कि ये एहसास होता है कि शायद आप किसी की तरजीहात की फहरिस्त से निकल चुके हैं, आपको कोई नजरअंदाज कर रहा है। और यकीन करें, इंसान को खामोशी कभी इतनी तकलीफ नहीं देती जितनी उस खामोशी के पीछे छुपा हुआ नामालूम मतलब देता है। क्योंकि हकीकत ये कि इंसान को जवाब से इतना खौफ नहीं आता जितना बेजवाबी से आता है। आज की वीडियो में हम सिर्फ ये बात नहीं करेंगे कि अगर कोई आपको नजरअंदाज कर रहा है तो क्या करना चाहिए, बल्कि हम उस राज को भी समझेंगे कि आखिर इग्नोर किए जाने पर इंसान अंदर से टूट क्यों जाता है, दिमाग में कौन सा नफसियाती अमल शुरू हो जाता है, क्यों कुछ लोग बार बार मैसेज करते हैं, क्यों कुछ लोग अपनी इज्जत तक भूल जाते हैं, और सबसे अहम वो कौन सा कदम है जो ऐसे वक्त में आपकी इज्जत, सुकून और ताकत तीनों को वापस ला सकता है। क्योंकि याद रखिए, खामोशी हमेशा कमजोरी की अलामत नहीं होती, कभी कभी खामोशी सिर्फ एक इम्तिहान होती है, और इस इम्तिहान में अक्सर लोग अपने ही जज्बात से हार जाते हैं। अब जरा एक लम्हे के लिए अपने आप से एक सवाल पूछें, अगर किसी अजनबी ने आपको मैसेज का जवाब न दिया होता, किसी आम जानने वाले ने आपके मैसेज को इग्नोर किया होता, तो क्या आप इतने परेशान होते? शायद नहीं। फिर आखिर ऐसा क्या है कि खास इंसान की खामोशी, उसका जवाब न देना आपके पूरे दिन बल्कि कभी कभी पूरी रात पर भी कब्जा कर लेता है? उसकी वजह सिर्फ मोहब्बत नहीं है, उसकी वजह सिर्फ जज्बात भी नहीं है, असल वजह आपके दिमाग की साख्त है। नफ्सियात हमें बताती है कि इंसान का दिमाग यकीन, सर्टेनिटी को पसंद करता है। अगर जवाब हाँ हो तब भी दिमाग मुतमईन हो जाता है, अगर जवाब नहीं हो तब भी ऐसा ऐसा हकीकत कबूल कर लेता है। लेकिन जब कोई शख्स कुछ भी न कहे, ना हाँ कहे ना कहे, सिर्फ खामोश हो जाए, तो दिमाग उस खामोशी को खुद भरना शुरू कर देता है। और मसला यह है कि दिमाग अक्सर हकीकत से नहीं, खौफ से कहानी लिखता है। वो ऐसे सवाल पैदा करता है जिनके जवाब मौजूद ही नहीं होते। शायद मैं उसके लिए अहम नहीं रहा, शायद उसे मुझसे बेहतर कोई मिल गया है, शायद मैं उसके लिए बेहतर नहीं था। और यही वो लम्हा होता है जब एक खामोश इंसान से ज्यादा खतरनाक आपका अपना ज़हन बन जाता है। क्योंकि अब सामने वाला आपको तकलीफ नहीं दे रहा, आपका दिमाग खुद आपके खिलाफ सबूत इकट्ठे करना शुरू कर देता है। इसे साइकोलॉजी में कहा जाता है कि नजरअंदाज किया जाना सिर्फ ताल्लुक को जख्मी नहीं करता, बल्कि इंसान की अपनी कदर, अपनी सेल्फ वर्थ को भी हिला देता है। जब हमें महसूस होता है कि किसी ने हमें अपनी तरजीह नहीं समझा, तो सिर्फ दिल नहीं टूटता, बल्कि हमारी अपनी अहमियत पर भी यकीन कमजोर होने लगता है। और यही वो मकाम है जहाँ ज्यादातर लोग अपनी सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो खामोशी को समझने की कोशिश नहीं करते, बल्कि उससे भागने लगते हैं। और यही भागना अक्सर उन्हें अपनी इज्जत, अपना सुकून और कभी कभी अपना बेहतरीन रिश्ता भी खो देने पर मजबूर कर देता है। मैं आपको बताऊंगा कि इग्नोर होने के बाद इंसान का पहला रद्द-ए-अमल ही उसकी सबसे बड़ी शिकस्त क्यों बन जाता है, और क्यों ज्यादातर लोग अनजाने में वो काम कर बैठते हैं जो सामने वाले को उनसे मजीद दूर कर देता है। अब सवाल ये कि अगर इग्नोर किया जाना इतना तकलीफ दे है, तो फिर ज्यादातर लोग इसके बाद वो गलतियां क्यों करते हैं जो सूरत हाल को मजीद खराब कर देती हैं? क्यों एक मैसेज के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर क्या हुआ, फिर सब ठीक है, और आखिर में अगर बात नहीं करनी तो साफ साफ बता दो, आखिर इंसान ऐसा क्यों करता है? क्या वो वाकई सामने वाले से मोहब्बत करता है, या असल में वो अपने बेचैन दिमाग को खामोश करने की कोशिश कर रहा हो? यहाँ एक बहुत अहम नफ्सियाती हकीकत समझ लीजिए। जब कोई शख्स अचानक खामोश हो जाता है तो आपके दिमाग में एक नामुकम्मल कहानी बन जाती है, और इंसानी दिमाग नामुकम्मल कहानियां बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसलिए आप बार बार फोन उठाते हैं, बार बार चैट खोलते हैं, बार बार ऑनलाइन स्टेटस देखते हैं। आप हकीकत में उस इंसान को नहीं ढूंढ रहे होते, आप अपने ज़हन के अंदर पैदा होने वाली बेचैनी का इलाज ढूंढ रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी गलती शुरू होती है। इंसान समझता है कि अगर उसे जवाब मिल जाएगा तो उसका सुकून वापस आ जाएगा, हालांकि अक्सर ऐसा नहीं होता। क्योंकि अगर आपने अपनी इज्जत खोकर जवाब हासिल भी कर लिया तो वो जवाब वक्ती सुकून तो दे सकता है, लेकिन मुस्तकिल एतमाद कभी नहीं दे सकता। इसलिए बहुत से लोग एक खतरनाक चक्कर में फंस जाते हैं। जितना सामने वाला खामोश होता है उतना ही वो उसके पीछे भागते हैं, और जितना वो पीछे भागते हैं उतना ही दूसरा शख्स मजीद दूर हो जाता है। क्यों? क्योंकि इंसानी नफ्सियात का एक असूल है, जो चीज खुद अपनी जगह पर कायम रहती है वो ज्यादा बावकार महसूस होती है, और जो चीज मुसलसल अपनी मौजूदगी साबित करने की कोशिश करे वो असस्ता अपनी ही अहमियत कम कर देती है। अब एक मंजर अपने ज़हन में लाएं। फर्ज करें दो लोग एक ही शख्स को मैसेज करते हैं। पहला शख्स एक मैसेज भेजता है, फिर खामोश रहता है क्योंकि
उसे यकीन है कि अगर सामने वाले को बात करनी होगी तो वो खुद जवाब देगा। दूसरा शख्स 5 मिनट बाद दोबारा मैसेज करता है, फिर कॉल करता है, फिर सोशल मीडिया पर ऐसी स्टोरी लगाता है कि शायद वो देख ले, फिर दोस्तों से पूछता है कि वो ऑनलाइन तो था मगर जवाब क्यों नहीं दिया। सोचें, इन दोनों में ज्यादा मजबूत कौन नजर आता है? ताकत हमेशा उसके पास नहीं होती जो ज्यादा बोलता है, ताकत अक्सर उसके पास होती है जो अपनी बेचैनी पर काबू रखता है। यही वजह है कि जज्बाती तौर पर मजबूत लोग रद्द-ए-अमल देने में जल्दी नहीं करते, वो पहले अपने जज्बात को संभालते हैं फिर फैसला करते हैं, जबकि जज्बाती तौर पर कमजोर लोग पहले रद्द-ए-अमल देते हैं और बाद में पछताते हैं। और याद रखें, हर बार जब आप किसी खामोश इंसान के पीछे भागते हैं तो आप सिर्फ उसे एक इजाफी मैसेज नहीं भेज रहे होते, आप लाशऊरी तौर पर उसे ये मैसेज भी दे रहे होते हैं कि मेरा सुकून तुम्हारे जवाब पर मुनहसर है। और जिस दिन कोई इंसान ये जान ले कि आपकी खुशी, आपका मूड और आपका एतमाद उसके एक मैसेज से कंट्रोल हो सकता है, उस दिन ताकत का तवाजुन बदलना शुरू हो जाता है। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं कि हर खामोश इंसान आपको जानबूझकर नजरअंदाज कर रहा है। कभी लोग वाकई मसरूफ होते हैं, कभी ज़हनी दबाव में होते हैं और कभी उनका राब्ता रखने का अंदाज ही मुख्तलिफ होता है। असल मसला उनकी खामोशी नहीं बल्कि वो कहानी है जो आपका ज़हन उस खामोशी के गिर्द बना लेता है। यही वजह है कि जज्बाती बलूगत का मतलब सिर्फ अपने जज्बात महसूस करना नहीं बल्कि उन जज्बात पर फौरन अमल ना करना भी है, क्योंकि हर एहसास हकीकत नहीं होता और हर खामोशी मुस्तरद किए जाने का ऐलान नहीं होती। अब मैं उस ताकतवर 5 मरहलों वाले तरीके की बात करूंगा जिस पर अमल करके आप न सिर्फ अपनी इज्जत और ज़हनी सुकून वापस हासिल करेंगे बल्कि ये भी वाज़ेह हो जाएगा कि सामने वाला वाकया आप में दिलचस्पी रखता है या सिर्फ आपकी तवज्जो का आदी हो चुका है। अब सवाल यह कि अगर वो वाकया आपको इग्नोर कर रहा है तो फिर आपका अगला कदम क्या होना चाहिए? क्या खामोश रहें? क्या एक और मैसेज करें? क्या उसे भी इग्नोर करें या हमेशा के लिए ताल्लुक खत्म कर दें? ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं कि वो फैसला अपने जज्बात की शिद्दत में करते हैं, लेकिन याद रखें शदीद जज्बात अक्सर गलत फैसले करवाते हैं। इसलिए अब मैं आपको 5 ऐसे स्टेप बताने जा रहा हूँ जो न सिर्फ आपकी इज्जत बचाएंगे बल्कि आपको हकीकत भी दिखाएंगे, क्योंकि इस जंग का मकसद किसी को वापस लाना नहीं है, किसी को अपनी तरफ रागिब करना नहीं है, बल्कि खुद को खोने से बचाना है। जब आपको कोई इग्नोर करता है, जब कोई आपके मैसेज का जवाब नहीं देता, आपकी बात का रिप्लाई नहीं करता, तो आपने इन 5 स्टेप को फॉलो करना है। पहला स्टेप है फौरन कोई रद्द अमल ना दे। जब आपको नजरअंदाज किया जाए तो सबसे ताकतवर काम कुछ ना करना है। जी हाँ, कुछ ना करना, क्योंकि खामोशी के फौरन बाद जो रद्द अमल आता है वो अक्सर जज्बात देते हैं, अकल नहीं। अगर आप उसी लम्हे दूसरा मैसेज भेज देते हैं या उससे वजाहत मांगने लगते हैं तो हकीकत में आप अपना मसला हल नहीं कर रहे होते, आप सिर्फ अपनी बेचैनी को कम करने की कोशिश कर रहे थे। और जज्बात से लिया गया हर फैसला आपको वक्ती सुकून तो दे सकता है लेकिन लंबे अरसे में आपकी अहमियत कम कर देता है। इसलिए खुद से सिर्फ एक बात कहें, अगर उस इंसान को बात करनी होगी तो वो खुद भी कर सकता है। ये जिद नहीं है, ये खुददारी है। दूसरा स्टेप, अपनी कहानी नहीं हकीकत को देखें। अब अपने ज़हन से एक सवाल पूछें, क्या वाकया मुझे मालूम है कि वो खामोश क्यों है? वो क्यों जवाब नहीं दे रहा, या सिर्फ मैं अंदाजे लगा रहा हूँ? इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो मालूमात की कमी को अपनी सोच से भर देता है। और अजीब बात यह है कि हमारा दिमाग अक्सर मुस्बत नहीं मनफी कहानी बनाता है। शायद अब वो मुझसे मोहब्बत नहीं करता, शायद उसे कोई और मिल गया है, शायद मेरी कोई अहमियत नहीं रही, रुक जाएं। ये सब सिर्फ इम्कानात हैं, हकीकत नहीं। नफ्सियाती तौर पर बालिग इंसान सबूत देखता है, क्यास आराइयां नहीं। इसलिए अपनी इज्जत को किसी ऐसे इल्जाम की सजा न दें जिसका कोई सबूत मौजूद ही ना हो। तीसरा मरहला, तीसरा स्टेप, अगर जरूरत हो तो सिर्फ एक बार राब्ता करें। अगर 2 दिन 3 दिन या हालात के मुताबिक मुनासिब वक्त गुजर जाए और खामोशी गैर मामूली महसूस हो तो आप एक मर्तबा राब्ता कर सकते हैं, लेकिन याद रखें सिर्फ एक बार, और वो भी बगैर शिकवे, बगैर इल्जाम और बगैर किसी ड्रामे के। मसलन, अस्सलाम वालेकुम, काफी दिनों से आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया, उम्मीद है सब खैरियत होगी। बस यहाँ रुक जाएं। ये मैसेज जवाब मांगने के लिए नहीं है बल्कि दरवाजा खुला रखने के लिए। अगर सामने वाला बात करना चाहेगा तो करेगा, और अगर फिर भी खामोश रहे, आपको इग्नोर करे, तो आपको अपने अगले फैसले के लिए मजीद किसी सबूत की जरूरत नहीं रहेगी। चौथा स्टेप, अल्फाज नहीं रवैया देखें। ये मरहला सबसे अहम है क्योंकि बहुत से लोग यहाँ धोखा खा जाते हैं। कभी कोई शख्स वापस आकर कहता है कि मैं बहुत मसरूफ था, मैं ज़हनी दबाव में था, मुझे वक्त ही नहीं मिला, इसलिए मैं आपका जवाब नहीं दे सका। हो सकता है ये सब सच हो, लेकिन असल सवाल ये नहीं कि उसने क्या कहा, असल सवाल ये कि उसने उसके बाद क्या किया। अगर उसके रवैये में तब्दीली आ गई है, वो खुद आपसे राब्ता करने लगा है, वो ताल्लुक को अहमियत देने लगा है, आपके मैसेजेस का जवाब देने लगा है, तो उसके अमल पर यकीन करें। लेकिन अगर हर बार एक नया बहाना हो और रवैया वही पुराना रहे तो समझ लीजिए इंसान अपनी तरजीहात अल्फाज से नहीं अपने वक्त से ज़ाहिर करता है। याद रखें, जो शख्स वाकई आपको खोना नहीं चाहता वो सिर्फ माफी नहीं मांगता, वो अपना रवैया भी बदलता है।
आखिरी स्टेप, अपनी तवानाई वापस अपनी जिंदगी में लगा दें। अगर अब भी सामने वाला आपकी कदर नहीं करता तो अपनी जिंदगी को रोककर उसका इंतजार मत कीजिए, क्योंकि इंतजार सिर्फ वक्त नहीं खाता, ये इंसान का एतमाद भी खा जाता है। अपनी तवज्जो वापस अपनी जात पर ले आएं, अपने काम पर, अपनी सेहत पर, अपने खानदान पर, अपने ख्वाबों पर, उन दोस्तों पर जो आपको याद करते हैं, उन लोगों पर जो आपकी मौजूदगी की कदर करते हैं। याद रखें, दुनिया में सबसे खतरनाक लत इंसान की नहीं, तवज्जो, अटेंशन की होती है। और जिस दिन आपने अपनी खुशी का रिमोट किसी दूसरे के हाथ में दे दिया, उसी दिन आपने अपनी आजादी भी खो दी। इसलिए असल कामयाबी ये नहीं है कि वो वापस आ जाए, असल कामयाबी ये है कि अगर वो वापस ना भी आए तब भी आप अंदर से टूटे नहीं, क्योंकि सच्ची ताकत उसमें नहीं कि आप किसी को अपनी तरफ खींच लें, बल्कि सच्ची ताकत इसमें है कि अगर कोई आपकी कदर ना करे तो आप अपनी कदर ना छोड़ें। अगर कोई आपको इग्नोर करता है, आपकी कदर नहीं करता, तो आप वहां से जा सकें। और यही वो मकाम है जहां तल्लुकात की नफसियात खत्म होती है और सेल्फ रिस्पेक्ट की नफसियात शुरू होती है। और अब आखिर में मैं आपको इस पूरी गुफ्तगू का सबसे अहम सबक समझाऊंगा जो आपकी जिंदगी के हर ताल्लुक को बदल सकता है, क्योंकि बाज औकात किसी का वापस आ जाना कामयाबी नहीं होता, बल्कि सही वक्त पर खुद आगे बढ़ जाना असल कामयाबी होती है। आखिर में सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ, जिंदगी का सबसे मुश्किल लम्हा वो नहीं होता जब कोई आपको छोड़कर चला जाए, बल्कि वो लम्हा होता है जब आप अपनी कदर को किसी दूसरे इंसान के रवैये से नापना शुरू कर देते हैं। याद रखिए, अगर किसी ने आपको नजरअंदाज किया है तो ये जरूरी नहीं कि आप में कोई कमी हो। बाज़ औक़ात लोग अपनी मसरूफियात, अपनी उलझनों, अपनी नादानी या अपनी तरजीहात की वजह से भी दूर हो जाते हैं, लेकिन आपकी असल गलती उस वक्त शुरू होती है जब आप किसी एक इंसान की खामोशी को अपनी पूरी शख्सियत का फैसला मान लेते हैं। अपनी कदर कभी भी किसी के मैसेज, किसी के ऑनलाइन आने या किसी के जवाब देने की रफ्तार से मत नापिए, क्योंकि आपकी कीमत उससे कहीं ज्यादा है। याद रखें, जो लोग अपनी इज्जत बचाने के लिए खामोश रहना सीख लेते हैं, उन्हें एक दिन अपनी वजाहत नहीं देनी पड़ती, और जो लोग हर दरवाजे पर अपनी अहमियत साबित करने निकल पड़ते हैं, वो अक्सर खुद अपनी नजरों में छोटे हो जाते हैं। इसलिए अगली बार अगर कोई आपको इग्नोर करे तो फौरन रद्द-ए-अमल देने के बजाय एक लम्हा रुक कर खुद से सिर्फ एक सवाल पूछें, क्या मैं इस इंसान के पीछे भाग रहा हूँ या अपनी इज्जत से दूर भाग रहा हूँ? हो सकता है यही एक सवाल आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। दोस्तों, अगर आज की वीडियो ने आपकी सोच में एक मुस्बत तब्दीली पैदा की है तो वीडियो को लाइक करें, उसे उन लोगों के साथ जरूर शेयर करें जो किसी की खामोशी में खुद को खो रहे हैं, और वारिस की बात को सब्सक्राइब कर लें। याद रखें, दुनिया में सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जिसे सब चाहते हो, बल्कि वो है जो खुद को इतना चाहता हो कि कभी अपनी इज्जत के बदले किसी की तवज्जो ना मांगे। मैं हूँ वारिस कमाल, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो।